चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जीवन में मस्त होंगे, पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, खेत खलियान बाग बगीचे सबके हरे भरे होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो ईश्वर जल्द से जल्द उसके घर में स्वास्थ्य प्रदान करे। किसी भी तरह की कोई समस्या है, परेशानी है, तो जल्द से जल्द जो है व्यक्ति इससे बाहर निकले। यही आशा और उम्मीद मैं करता हूं सभी के लिए साथियों। और आप लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं, और जो निश्चित रूप से समय से आते हैं, बातों को सुनते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए हम लोग जो है आधे घंटे का समय निकालते हैं। और साथियों, आज यही जरूरी है। आज व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, और मैं भी यही समझाता हूं कि समय बहुत कम बचा हुआ है। कि ये शरीर जो है 300-400 साल जिंदा रहने वाला नहीं है। सिर्फ जो है 50 से 70 साल की उम्र जो है प्राप्त है, 70 से 80 साल हम लोग जो है रह सकते हैं। इसी समय में हमको जो है, इसी समय में रहते हुए हमको कीर्तिमान स्थापित करना है। और बहुत सारे लोग आज जो है, जिनकी बायोग्राफी हम लोग जानते हैं साथियों, कि कम उम्र में भक्त प्रहलाद की जब मैं स्टोरी पढ़ता हूं, तो उनको जो है ज्ञान जो है 5 साल की अवस्था में प्राप्त हो गया था। यानी एक चीज ये समझ में आती है कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है, लेकिन बहुत ज्यादा साथियों नॉलेज मायने रखती है। तो किस उम्र में आपके पास नॉलेज कितनी है, ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी सफलता के आड़े आती है। तो अपनी जानकारियों को हमको बढ़ाना है। चाहे हम 60 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 18 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति है जो हमारे साथ चलती है, हमारे बहुत सारे कामों को सिद्ध करती है। तो साथियों, मैं समझाना चाहता हूं कि आज जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है उस परम शक्ति को मानते तो हैं, लेकिन यकीन नहीं रख पाते। आज मानता हर व्यक्ति है, लेकिन यकीन हम नहीं रख पाते हैं। और जिस दिन हमारा यकीन दृढ़ हो जाता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं। हम ना चाहते हुए ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जिससे सफलता मिलती है। लेकिन किसी भी काम में इसीलिए कहा जाता है विश्वास जरूरी हो, चाहे परम पिता परमेश्वर को लेकर हो, किसी काम के प्रति हमने टारगेट बनाया है, कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, कोई पेपर देना चाहते हैं, तो कोई भी चीज हो साथियों, जब तक विश्वास नहीं है तब तक वो चीज हो नहीं सकती है। और उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं। अगर आज हम शरीर रूप में हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अपने माता पिता की सेवा करना आज हर व्यक्ति का दायित्व है। और माता पिता के बाद अगर हम जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो एक गुण हम सभी लोग अपने अंदर लाएंगे कि ईश्वर से, परम शक्ति से ये प्रार्थना कीजिए कि मुझको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको मदद की जरूरत हो और मैं उसकी मदद कर दूं। और जैसे ही साथियों आप उस व्यक्ति की मदद करते हैं, आप पुराने समय के जो भी जो है गलत काम होते हैं वो प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं, अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा स्टार्ट कर दें। इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें हमको पढ़ाने का, सिखाने का, बताने का, हाथ पकड़कर लिखाने का जो है प्रयास किया है। तो उन तमाम गुरुओं को भी हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमन करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो चैप्टर है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात है कि मेक द राइट चॉइस। सही चुनाव अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता की तरफ जल्दी बढ़ पाते हैं। अब इसको हम लोग साथियों किसी कहानी, किसी चीज से नहीं समझते हैं, अपने व्यवहारिक ज्ञान से समझते हैं। कि हम लोग जब छोटे थे तो सभी को जो है क्लास 8 तक तो समान रूप से पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जो सिलेबस होता है सबका सेम होता है। लेकिन 9th में जब हम पहुंचते हैं तो हमको एक चीज कहा जाता है कि अब आपको चुनना पड़ेगा। अब आपको दिशाएं चुननी पड़ेगी कि आप साइंस साइड लेना चाहते हैं, आर्ट साइड लेना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं। हमको चुनना पड़ता है साथी। तो आज जिंदगी में हम समझ सकते हैं कि चुनाव का क्या महत्व है। और छोटी उम्र के कारण अगर हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही चुनाव हमारा उस 9th के क्लास में नहीं हो पाता है, और हमारी रुचि जो है नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर की दुनिया में निकलते हैं, हमें पता लगता है हमारा इंटरेस्ट तो इसमें नहीं था, लेकिन जोश जोश में मैंने ये कर लिया। तो साथियों, इससे होता क्या है कि अगर सही चुनाव
नहीं किया गया है तो आगे चल के समस्याएं आती हैं। तो जीवन में आज सफलता के लिए भी सही चुनाव होना बहुत जरूरी है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अपने मंजिल साथियों हमको तय करनी है कि सबसे पहले हम जाना कहाँ चाहते हैं। उस मंजिल को हमको देखना पड़ेगा आज ही से कि कहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, क्या हम पाना चाहते हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों कि सबसे पहले जो है अपने आपने जो है मंजिल तो तय कर ली, उस रास्ते पर भी हम निकल चुके हैं। आज हम सभी लोग चाहते हैं कि मेरा घर परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, तमाम जो है वैभव की चीजें हमारे पास हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, ये सभी लोग चाहते हैं। और शायद आज जो है इसको पूरा करने के लिए हम लोग जो है जो भी हमने चुनाव किया है हम उस पर निकल चुके हैं, अपने काम पर निकल चुके हैं। तभी साथियों होता क्या है कि रास्ते में तिराहा आ जाता है, चौराहा आ जाता है। तो होता क्या है साथियों कि जैसे हम सड़क पर जा रहे हो और तिराहा आ जाए, अब कंफ्यूजन होता है कि सही रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर मैं जाऊं, क्योंकि मंजिल तो एक रास्ते से मिलेगी मिलेगी, लेकिन तीनों में से चुनना कौन सा है ये अधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। ये ना आपका सीनियर जानता है, न वो बता सकता है, ना बड़े बड़े गुरु बता सकते हैं, क्योंकि बता तो वो रहे हैं लेकिन अधिकार मेरे पास है कि मैं किस रास्ते पर जाऊंगा साथियों। तो सबसे पहले चुनाव सही होना चाहिए। और तीनों में अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो ये समझ जाइए कि मंजिल पर हम निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। तो सही रास्तों का चुनाव जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसको जो है हमको चुनना आना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी चीजें मानते हैं, बहुत सारी चीजें आज देख रहे हैं, बिजनेस के अलग अलग फंडे देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, लोगों की नई ज्वाइनिंग कराकर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, फास्टेट कराकर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एलओवी ले सकते हैं, नए नए लोगों को बिजनेस में लाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों ये सारे रास्ते वही हैं जिससे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जो है 1 करोड़ 68 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचे हैं। लेकिन हम चुनाव क्या करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जो है कैसे काम कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, किस मोड़ पर जो है हम भटक जाते हैं, ये सारी चीजें आज हम शांति से बैठकर सोचने का प्रयास करें कि अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो क्या जरूरत है, आज किस काम को करने की जरूरत है, क्या गलतियां मैं कर रहा हूं और किस चीज को सुधारने की जरूरत है। इसके बाद साथियों जितने ज्यादा मोड़ आएंगे उतने ज्यादा भटकाव होंगे। आज हम लोग के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हो सकता हो खेती का समय चल रहा हो सकता है किसी के सामने पैसे की दिक्कत हो सकता है किसी के पास साधन ना हो जाने के लिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं साथ में। यानी ये समस्याएं जो है ये मार्ग का वो चौराहा है, वो 3 रास्ते 4 रास्ते हैं, यानी ये भटकाव हैं। और जो इन भटकावों में सही रास्ते को चुनता है और सही संगति में रहता है निश्चित रूप से वो मंजिल पर अपने पहुंचता ही है, भले ही थोड़ा समय लग जाए। इसके बाद साथियों सही चुनने का मौका हर इंसान के पास होता है कि ये यूनिवर्स जो है हर व्यक्ति को कामयाब और सफल बनने का मौका जरूर देती है। उसको पहचानना और ना पहचानना हमारे हाथ में होता है। तो आज शायद ये मौका हम सभी लोगों के पास है कि वेस्टीज सिस्टम हम लोग को मिला हुआ है और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ काम करके बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। यानी मौका तो है हमारे पास, लेकिन हम किस तरीके से उस मौके को अपने उपयोग में ले रहे हैं, किस तरीके से इसको हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में है साथियों। तो मौका मिला हुआ है, मौके को शायद हम लोग पहचान भी रहे हैं। अगर हमको पता है कि यहाँ से लाख रुपए कमाए जा सकते हैं तो किस विचार में है, क्या चीज सोच रहे हैं, मुझको यही नहीं समझ में आता है कि और कौन सी चीज आप किस अच्छे समय के इंतजार कर रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है दोस्तों। इसी दुनिया में समस्याओं में रहकर बड़े बड़े लोगों ने चमत्कार किए हैं, क्योंकि चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार करना पड़ता है। और जिस दिन आपने ये चमत्कार कर दिया बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपका उदाहरण देने लगेंगे। तो बस हम इस चमत्कार को करके दिखा पाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। इसके बाद साथियों एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ये हम लोग के जीवन में हो रहा है। सुबह जैसे भटकाव क्या होता है कि हम अलार्म लगाते हैं कि मुझको 5 बजे जगना है, अलार्म बजता भी सही टाइम पे है, हम जगते भी हैं, लेकिन तभी हमारा मन करता है कि यार बंद करो इसको, अभी तो बहुत समय है, कोई काम नहीं है।
आधे घंटे बाद उठेंगे, आधे घंटे बाद फिर वो अलार्म बजता है, फिर हम उसको बंद कर देते हैं। यानी चुनाव हमारे हाथ में था कि हमको उठना है कि नहीं उठना है। इसके बाद हमारे हाथ में बहुत सारे लोगों की लिस्ट हम बना के रखते हैं, समय लेके रखते हैं, लेकिन चुनाव हमारे हाथ में होता है कि हम उनको प्लान दिखाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये चुनाव हमारे हाथ में है, हम लोगों का फॉलोअप करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चुनाव हमारे हाथ में है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी करूंगा कि नहीं करूंगा। बता तो सभी रहे हैं, लेकिन हाथ में तो हमारे है चुनाव करना। अगर मैं चाहूंगा तभी मेरी कंसिस्टेंसी होगी, मैं नहीं चाहूंगा दुनिया की कोई भी शक्ति मेरी कंसिस्टेंसी नहीं करा सकती है। तो इस तरीके से साथियों हम लोग भटक जाते हैं छोटे छोटे कामों में। इसके बाद जो है एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ कि मनुष्य का मन इतना चंचल क्यों है और कैसे जो है वो अपने मार्ग से भटकता है। तो ईश्वर जो है इस प्रकृति की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले एक गाय बनाया और गाय से कहा कि तुमको जो है दुनिया में दूध देना है और अपनी मालिक की सेवा करनी है दूध देकर। तो इस तरीके से उसने कहा कि ये तो बड़ा खराब काम है ईश्वर, आप इसके लिए मुझको 50 साल की जो है उम्र दे रहे हैं, इसको कम कर लीजिए, 20 साल की उम्र दीजिए, इतने में ही मेरे लिए सही है, बाकी आप उम्र वापस कर लीजिए। फिर उन्होंने एक बंदर बनाया और बंदर से कहा कि तुमको उछल कूद करनी है, इस डाली से उस डाली पर जाना है, मुंह बनाना है, चिढ़ाना है, यही आपका काम है, इसके लिए आपको 20 साल की जिंदगी दी जाती है। उन्होंने कहा 20 साल तो बहुत है, इतना उछल कूद कौन करेगा, 10 साल की उम्र ही काफी है। फिर ऐसे ही ईश्वर ने जो है कुत्ता बनाया और उसको कहा कि तुम्हें जो है अपनी मालिक की सेवा करनी है, रखवाली करनी है। तो उन्होंने कहा किसके घर के सामने अगर जो है मैं 30 साल 20 साल रखवाली करूंगा, मेरी उम्र कम कर दीजिए, 10 साल में मैं सफिशियंट हूँ। तभी मनुष्य को ईश्वर ने बनाया और मनुष्य से कहा कि तुमको जाना है, तुम्हारे लिए पूरी प्रकृति बनी हुई है, तुमको जो है हंसना खेलना खाने को तरह तरह की चीजें मिलेंगी, इंजॉयमेंट की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और लेकिन तुम्हारी उम्र जो है 20 वर्ष की है। तो उस मनुष्य ने प्रार्थना किया अगर ईश्वर इतना सारी अच्छी चीजें हैं तो जो है मेरी उम्र जो है 70 से 100 साल बनाइए, इन सारे लोगों की उम्र मुझको दे दी थी। तो धीरे धीरे होता क्या है दोस्तों कि आज जो है मनुष्य खेलता रहता है, जब उसकी उम्र छोटी होती है तो वो बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाता है, फिर उसका शादी विवाह हो जाता है, फिर अंत में जो है बच्चों के सामने बच्चों को खुश करने के लिए दादा दादी बनता है, मुंह बनाता रहता है, चिढ़ाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। इस कहानी से दोस्तों छोटी सी ये सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से यूटिलाइज करें, दिमाग को सही चीजों में लगाएं, और जिससे बहुत बड़े परिणाम हमारे निश्चित रूप से सामने आने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज हमको और सीखना है कि जाने देने का हुनर सीखना है, कि बहुत सारी गतिविधियां होंगी, बहुत सारे चेंजिंग होंगे, और आज हम किसी चीज से बंधे रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों को छोड़ने की कला भी हमको सीखनी पड़ेगी। गलत चीजें छोड़नी है, गलत आदतों का त्याग करना है, सही चीजें अपनानी है। दोस्तों अगर हम गलत चीजें छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से अगर कोई गिलास है, अगर वो खाली हो जाएगा तभी उसमें नई चीजें भरी जा सकती हैं, और पहले से ही अगर भरा हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें कोई चीज भरी नहीं जा सकती है। तो छोड़ने की कला सीखनी होगी, और क्या चीज हमारे जीवन के लिए उपयोगी है इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि किसान होता है, वो जो है बीज को खेत में बो देता है, जैसे अभी धान की फसल चल रही है, तो धान का बीज किसान ने बो दिया। अब ये प्रकृति पे डिपेंड करता है कि वो बहुत सारे टेक्निक से जो है बीज में अंकुरण होगा, उसमें ठंडी गर्म मौसम का प्रभाव पड़ेगा, पौधा मजबूत होगा, हवाओं को सहने लायक खड़ा होगा, धूप बर्दाश्त करेगा। लेकिन ऐसे ही एक किसान था, वो घर लेट पहुंचता है और उससे घर वाले पूछते हैं कि आज कहाँ लेट हो गए, सिर्फ बुआई ही तो करनी थी। उसने कहा बुआई तो मैंने कर दी, उसके बाद मैं बीजों को अंकुरित कर रहा था। वो कर क्या रहा था, जहां बीज पड़े थे उन बीजों को जाकर धीरे से खोल रहा था, और उसमें से इंतजार कर रहा था कि पौधा निकलेगा। सारे एक एक बीज को उसने खोल दिए। तो परिणाम क्या हुआ साथियों कि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो पाया। यानी आज जो है अगर टफ सिचुएशन हमारे सामने नहीं रहेगी, अगर हम धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो जो है योग्यता हमारे अंदर नहीं आ पाएगी, जिससे जो है हम एक विशाल पौधा बन पाए। तो ये समस्याएं नहीं है, ये आपको जिंदगी में मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं। ये जब भी कोई समस्या आ जाए, ये मान के चला कीजिए कि ये समस्या मुझको मजबूत बनाएगी, इससे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो इस चीज को साथियों हमको समझना है।
कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, कुदरत अपना काम कर रही है, कुदरत को अपना काम करने दीजिए, उसमें इंटरफेयर ना कीजिए। सिर्फ हमारे हाथ में एक चीज है, परिश्रम। जैसे बच्चा होता है साथियों, 90% जो है उसको खेलना पसंद होता है, वीडियो गेम पसंद होता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। लेकिन 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से सही चीजें वो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उनके जीवन में जो है परिवर्तन होता है। यानी साथियों, आज जो है हर बच्चे को पता है कि अगर मैं सही तरीके से पढ़ूंगा, सही तरीके से एग्जाम दूंगा, चीजों को याद करूंगा, और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, रातों को जगना पड़ेगा, किताब में आंखें गड़ाकर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, समय पे हो सकता है खाना ना मिले। बहुत सारे लोग आज इलाहाबाद, कानपुर, कोटा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर तैयारी करते हैं साथियों। कभी देखिए उनको, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, शायद वो जो है एक गैस चूल्हा उनके पास होता है, एक जो है बहुत कम संसाधन होते हैं, उनका सारा फोकस पढ़ाई पर होता है। इसीलिए तो 90% में से 10% भी नहीं, 1% लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, दिक्कतें आएंगी, हर अच्छे काम में दिक्कत आती है, तो हम आप इससे अछूते नहीं है। लेकिन हमारा फोकस अगर उस पर बना रहेगा, अगर हम सही तरीके से अपना कर्म करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन प्रकृति फल देगी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं, दुगना तिगना चौगना होकर मिलता है। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिणाम यही मिलने वाला है। कोई दूसरा धरती नहीं है, कोई दूसरा लोक नहीं है। तो इसी पे सारी गतिविधियां होंगी। और मजे की बात है, हमको पता भी चलेगा जब हमको सजा मिलेगी कि ये मैंने ये गलती की थी, इसलिए आज मेरे जीवन में ये समस्या आ रही। लेकिन उस समय शायद हम कुछ कर ना पाए। तो आज जो है हमको बदलने की जरूरत है। इसके बाद साथियों, कि आज में अभी में जीना है। बहुत सारे लोग होते हैं, कल की जो गतिविधियां थी उसमें ही फंसे रह जाते हैं। कल किसी ने मुझको कुछ कह दिया था, उसको सोच सोच के मैं आज अपना बेकार कर रहा हूं। कल किसी ने कुछ कह दिया था, उसको सोच सोचकर मैं जो है हमेशा परेशान होता रहता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ। उस बात को वहीं खत्म कीजिए साथियों। जिंदगी में आज नया सूरज उगा हुआ है, नया सवेरा आया हुआ है। तो नए तरीके से जिंदगी की प्लानिंग कीजिए सुबह उठते ही, और उस पर 100% काम कीजिए। क्योंकि हम मर्सिडीज के लिए काम आज जो है, हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में मर्सिडीज हो, ऑडी हो, जगवार हो, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। लेकिन आज की हंसी को मत भुलाइए साथियों, मर्सिडीज जरूरी है, लेकिन मर्सिडीज के चक्कर में, क्योंकि मर्सिडीज हो सकता है 3 साल 5 साल बाद आए, लेकिन 3 से 5 साल में अपनी हंसी को मत खोने दीजिए। आज का जो जीवन मिला हुआ है, इसको जीना भी जरूरी है। आज हम अपने परिवार के साथ हैं, तो परिवार के साथ वो खुशनुमा माहौल बना के रखना है। आज अगर हम अपने घर परिवार में हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आज अगर मैं जिंदा हूं आज की डेट में, तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है साथियों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग काफी खुशनसीब हैं। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, वो एक दिन जरूर पूरे होंगे। लेकिन उस सपने के चक्कर में दोस्तों, आज डिप्रेशन में मत आइए, गलत फैसले मत लीजिए, आज की जिंदगी को एंजॉय कीजिए। और निश्चित रूप से एंजॉय करते करते वो सारी खुशियां आपके पास आ जाएंगी। जब हमारा मन मस्तिष्क खुश होता है, तो सारी चीजें हमारे जीवन में अच्छी होती हैं। तो साथियों, एक छोटी सी स्टोरी और मैं सुनाता हूँ। एक माँ होती है, उसके पास एक बच्चा होता है। माँ बड़ी खुश होती है, लेकिन बच्चा छोटा होता है, तो हमेशा वो माँ के पास चिपका रहता है। हमेशा वो मम्मी के आंचल में लिपटा रहता है, मम्मी ये चाहिए, मम्मी को टीवी नहीं देखने देता है, उनको चैनल नहीं बदलने देता है, हमेशा वही देखता है। मम्मी का मोबाइल भी अपने पास रख लेता है। तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है कि बच्चा मुझको कुछ करने नहीं दे रहा है, काम करने नहीं दे रहा है, और मुझे इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है। टीवी का रिमोट भी इसी के पास है, मोबाइल भी इसी के पास है, यानी मुझे जो है एक केयर टेकर की जरूरत है। तो केयर टेकर वाले को फोन मिलाती है कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। बच्चे को अगर जो है 2 3 4 घंटे 5 घंटे के लिए अगर आप अपने पास रख लेते, इसके लिए जो खर्च होगा, पैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं चुकाने का प्रयास करूंगा। तो उधर से केयर टेकर कहता है कि मैम, आज जो आप ये डिसीजन ले रही हैं, यही बच्चा है, जैसे ही 5 साल 10 साल 15 साल का होगा, ये मोबाइल में ही रहेगा। उस दिन ये आपके पास आपके आंचल से लिपटने नहीं आएगा, ये अपनी ही जिंदगी में व्यस्त रहेगा। फिर उस समय आप परेशान होंगी कि मेरा बच्चा जो है मेरे पास नहीं आता है, मेरा बच्चा मेरी बातें नहीं मानता है।
क्योंकि आज जो संस्कार, जो चीजें हम बच्चों को दे रहे हैं साथियों, निश्चित रूप से यही पलट के आने वाली हैं। तो उस माँ की जो है आंखें गीली हो गई और उसने कहा कि नहीं, जैसा भी है मैं इसका ध्यान रखूंगी और 100% इसके साथ ही रहूंगी, मुझे किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही साथियों इस चीज को समझना है कि अपने घर परिवार में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग उल्टे सीधा ही चीजें कहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे जो आपके मन मुताबिक नहीं होगा। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, भाभी हो सकती हैं, चाचा हो सकते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन साथियों इस चीज को हमको समझना है कि अगर हम समझदार व्यक्ति हैं तो कही गई बातों को इग्नोर कीजिए, छोड़ना सीखिए। और मैं हमेशा से ये मानता हूं कि जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसी वाइब्रेशंस निकलनी शुरू होगी, लोगों की विचारधाराएं बदलती हैं। लेकिन अगर उसी पल हम जो है लड़ाई करना शुरू कर दे, झगड़ा करना शुरू कर दे, तो होगा क्या? आप भी हमेशा चिंतित रहेंगे और आपके मन में गलत भावनाएं आएंगी और उस व्यक्ति को भी बुरा लगेगा। तो जो चल रहा है जब तक चलायमान है तब तक उसको चलाते रहिए, झेलते रहिए, हंसी खुशी जिंदगी को जीते रहिए। और निश्चित रूप से एक आदर्श स्थापित कीजिए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में। जब लोगों की ये बात हो कि एक व्यक्ति ऐसा था यार, उसको बहुत सारे लोगों ने भला बुरा कहा, बहुत सारे लोगों ने उसकी निंदा की, उसके घर वाले उसको ऐसा कहते थे, लेकिन कभी उसने पलट के जवाब नहीं दिया। इसके बदले जो भी उससे अच्छा हो सकता था उस व्यक्ति ने किया। तो निश्चित रूप से साथियों हम एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ेंगे जहां से हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जैसे ही आप एक अच्छा इंसान बनते हैं सब कुछ आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा साथियों। कई बार अनजाने में जो है हमको पता भी नहीं होता है, हम हुनर को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आज होता क्या है कि हमारे पास वो काबिलियत, वो टेक्निक नहीं होती है। बहुत सारे लोग वेस्टीज बिजनेस में आते हैं और समझाते हैं, सिखाते हैं। तो हो सकता हो वो बहुत अच्छा लीडर हो, बहुत अच्छी चीजों को जानता हो साथियों, वो 100% काम करने को तैयार हो, लेकिन हमारे अंदर इतनी समझ विकसित नहीं हो पाती है कि उस लीडर को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे काम करना है। उस समय हम ये चीजें समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं वो लीडर हमसे दूर चला जाता है और हम कहते हैं बिजनेस हो ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें साथियों हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है समझ को विकसित कीजिए। इसके बाद जो है सभी से अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास कीजिए। अगर वाणी वाणी में कोई पैसा नहीं लगना है, अच्छा हम बोल तो सकते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए। और इसके बाद लोगों की हर प्रकार से मदद करना शुरू कीजिए। और पीवी वीवी तो मैं नहीं कहूंगा, ये ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है अगर हम जीवन में अपने बदलाव करते हैं। लेकिन साथियों बदलना है, लेकिन ये भी बात सही है कि पीवी अपने आप नहीं आनी शुरू होगी, लोगों से चर्चा करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। तो मैं 2 मिनट में बात को साथियों समाप्त करूंगा। अपने आज रात में जो है सोने से पहले अपने आप से बातें कीजिएगा, अपने दिल पर हाथ रखिएगा कि अगर मैं आज वेस्टीज बिजनेस को ना कर रहा होता, अगर आज मैं कोई नौकरी कर रहा होता, कोई काम कर रहा होता, तो ईमानदारी से कितने घंटे में काम करता। आपके दिल से आवाज आएगी कम से कम 8 से 10 घंटे आपको काम करना पड़ता साथियों। और 8 से 10 घंटे काम करने के बाद भी आप 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते थे। वो समय को याद कीजिए। लेकिन आज हम वेस्टीज में आए हैं तो हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। क्या हम 8 से 10 घंटे ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? शायद नहीं कर रहे हैं। और हम रोना रो रहे हैं कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई मेरी सुनता नहीं है। तो साथियों कहां से कोई सुनेगा? आप जब दूसरों के लिए काम कर रहे थे तो 8 से 10 घंटे घंटे मर रहे थे। और जब आपने अपने जीवन को बनाने के लिए काम करना शुरू किया तो 2 घंटे हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, दो बातें लोगों की नहीं सुन पाते हैं। तो कहां से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मर्सिडीज आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी? तो ये सारी चीजों को हमको साथियों समझना है। 3 प्लान हमको डेली दिखाना है। किसी भी परिस्थिति में अगर आप 3 प्लान से कम दिखाते हैं तो आप, फिर मैं कहूंगा कि चॉइस आपकी है। मर्सिडीज आएगी तो आपकी आएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी तो आपकी होगी साथियों। जीवन आपका है, डिसीजन आपका है, संघर्ष आपका है। बताने के लिए बहुत सारे गुरु मौजूद हैं लेकिन करना सब कुछ आपको है। तो इस चीज को हमको अपने लिए सबसे पहले समझना है साथियों। समय भी ज्यादा हो गया है
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। ईश्वर करे कि सभी लोग ने जो टारगेट बनाए हैं वो 100% सफलता की तरफ आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे काबिल साथी हमारे बीच